कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा डियर डेवोटीज। कल हमने क्या डिस्कस किया था, थोड़ा सा आप लोग रिमाइंड करेंगे प्लीज। कल प्रभु जी हमने आइंद्र प्रभु के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था कि उसने उन्होंने कैसे 24 आवर्स वृंदावन में कीर्तन आरंभ किया था। फिर उनका कैसे डेथ हुआ, उनके अपने डेटीज थे। फिर कुछ हैंकरिंग और लेमेंटेशन क्या चीज होती है, वो कैसे होती है, वो उस पर थैंक यू काफी सो मच। डिटेल डिस्कशन किया था। हैंकरिंग एंड लैमेंटेशन बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया है। और एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि जैसे कोई हम लोग कोई आ, बहुत ही एडमायर्ड डिवोटी की अगर बात करते हैं ना, तो हम जनरली ऐसे नहीं बोलते कि उनका डेथ हो गया। तो हम ऐसे बोलते हैं उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, ही लेफ्ट हिज बॉडी, राइट। तो ऐसे बोल सकते हैं। थैंक यू, हैंकरिंग एंड लेमेंटेशन। और वैसे हम लोग कहानी में क्या डिस्कस कर रहे थे, कोई बताएगा? ताने में प्रभु जी अभी प्रभुपाद के लाइफ में अभी सुमति मोरारजी नाम की जो ओनर है शिपिंग कंपनी की, तो उनके द्वारा वो उनके लाइफ में आई है। तो अब वो सोच रहे हैं कि अब मैं अभी भी 10 साल और लगेंगे, वो कैसे बाहर जा सके, विदेश में जाके कैसे प्रचार करें। तो उसके लिए वो अभी प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद। हाँ, तो वो भी है, वो भी है। बट कल हमने जो डिस्कस किया था प्राइमरीली वो बैक टू गॉड, बैक टू गॉडहेड का एक आर्टिकल हमने कभी भी इतना रुक के, कहानी में रुक के उनका एक आर्टिकल पे इतना झलक कभी नहीं दिखाया, है ना। जी, तो क्या टॉपिक था कल, कल का आर्टिकल का? और मैं सबसे पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बस दो जन के बीच बात हो रही है। कल के टॉपिक का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, जैसे कल का थीम क्या था, कल जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ट्रूथ एंड ब्यूटी था क्या? हाँ हाँ हाँ। सो हमने क्या समझा उसमें, एकदम शॉर्ट में, आपके सामने ही है स्क्रीन में। हमारे जरूरी नहीं कि सच हमेशा कड़वा ही हो सकता है सत्य सुंदर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जनरली हम सोचते हैं कि सत्य हमेशा कड़वा होता है, बिटर टेस्ट होता है उसका। तो प्रभुपाद जो अपना आर्टिकल में लिखना चाह रहे थे कि सत्य मतलब भगवान के बारे में बताना चाह रहे थे, और जो कि सत्य है और जो सुंदर भी है। हाँ, हो सकता है नहीं, सत्य तो सुंदर ही होता है। हम जी। लोग गलत माया को हम लोग सत्य मान लेते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है, फिर हमको लगता है सच कड़वा है। माया तो हमेशा से झूठा था। तो हम हमें सच की परिभाषा से हम फेमिलियर ही नहीं है, परिचित ही नहीं है उसकी परिभाषा से। वो हमारी कमी थी। तो थैंक यू। तो हमने एग्जाम्पल लिया था कि कैसे एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में एक स्टोरी हमने लड़की डिस्कस किया था, की। एक हफ्ता का समय मांगा था। और हमने रूप गोस्वामी का भी जो है एक एनालॉजी लिया था। क्या था वो, कि जो बाहर है वो अंदर चला जाए, जो अंदर है वो बाहर दिखने लग जाए। तो एक सेकंड में पुरुष के या स्त्री के या सबके प्रति हमारा कोई भी लस्टफुल डिजायर है वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब बहुत बहुत ही निचले स्तर का है ये इसको प्रेम नहीं बोल सकते। ये लस्ट, लस्ट और लव में बहुत डिफरेंस होता है। और हमने जो हम बॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं वो लस्ट होता है, उसको हमने लव का एंगल दे दिया है, हम उसको लव बोलने लग गए। वैसे तो लव एक बहुत प्योर रिलेशन होता है, लेकिन लव एक टैबू के जैसा यूज होने लग गया। माँ बेटे में भी लव होता है, दो भाई दो बहन में भी लव हो सकता है, राइट। तो लव मतलब ऑपोजिट ऑफ लस्ट एक्चुअली, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद के इस आर्टिकल पे एक और चीज है जो हमें चर्चा करनी है। प्रभुपाद ने लास्ट में बोला कि इस कहानी के तरह ही जब हम कोई ऐसे सो कॉल शास्त्र को पढ़ते हैं जिसमें सही मैसेज नहीं दिया गया है कि भगवान परम सत्य है, और घुमा फिरा कर जो है ब्यूटीफुल फिलोसफी, ब्यूटीफुल पोएट्री करके मंडेन फिलोसफी को डिस्कस किया जा रहा है, या फिर जो सही फिलोसफी है
उसको गलत दिखाया जा रहा है कि जैसे भगवान फॉर्मलेस है, भगवान निराकार है। तो इट इज जस्ट लाइक वही जो हमने देखा ना, एक स्त्री दिखने में सुंदर लगती होगी, अंदर से शी इज मेड ऑफ ब्लड, स्टूल एंड वॉमिट। तो ये शास्त्र भी ऐसे ही है। वो जो शो फेक शास्त्र, सो कॉल्ड बुक्स, जो सो कॉल्ड बड़े बड़े महारथी लिख देते हैं। तो हमको आज बहुत जरूरी है डिस्कस करना, इंडिया में मोटिवेशन इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, तो प्रभुपाद की बात आज भी कहीं ना कहीं सही साबित होती है। तो मैंने आप सबसे शेयर किया था। एक सेकेंड, मेरा वॉइस में कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है ना? आप लोग मुझे इंटरप्ट करिएगा अगर कोई इश्यू आता है। तो हमने डिस्कस किया था पहले भी, कुछ ही दिन पहले एक्चुअली, कि वी शुड प्रीच कृष्णा। हम जब सोशल मीडिया में आते हैं, वी शुड प्रीच कृष्णा, नॉट आवर सेल्फ। वो गोल नहीं होना चाहिए। हमें लोगों को भगवान से जोड़ना है, ना कि अपने आप से। हमारा एटलीस्ट इंटेंशन वो नहीं होना चाहिए। कोई अगर आपसे प्रभावित होता है तो भगवान की कृपा है कि आपको एक ऐसा पर्सनैलिटी दिया गया है। हमारा काम है अपने प्रचार के माध्यम से लोगों को कृष्ण से जोड़ना। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है कि मुझसे जुड़ जाए, मेरे फॉलोअर बन जाए। कुछ लोग होते हैं, अगर उनके, स्टूडेंट वर्ड गलत होता है, क्योंकि अगर ये एक जूम मीटिंग है और अगर आप स्टूडेंट है, तो ये ऑटोमेटिकली इंप्लाई करता है कि मैं टीचर हूं। बट ये दोनों वर्ड गलत है। इस्कॉन में जब भी कोई कोर्स होता है ना, तो आप देखेंगे जो जिसको हम टीचर बोलते हैं, उनके आगे वर्ड लगता है फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर इज फलाना फलाना दास प्रभु जी या माता जी जो भी है। तो फैसिलिटेटर वर्ड इसलिए यूज होता है बिकॉज ये फलाना जो भक्त है या व्यक्ति है, ये इस कोर्स को फैसिलिटेट कर रहा है, आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। ये टीचर नहीं है। टीचर कौन है, मैं आपसे पूछता हूं? एक्चुअली टीचर कौन है जब हम कोई भी कोर्स कर रहे हैं भक्ति योगा में? एक्चुअली टीचर तो भगवान ही है, कृष्णा। कृष्णा स्वयं। आ, आपने प्रिंसिपल का नाम ले लिया, या मैं अगर बुक्स टीचर के मैं माध्यम से टीचर देखा जाए तो प्रभु हाँ जी, हाँ जी, प्रिंसिपल का नाम नहीं लेना। एक्चुअल टीचर। प्रभुपाद, द टीचर इज ओनली प्रभुपाद। हम लोग तो प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहे हैं। जी। ये जो यहाँ पे जो व्यक्ति इतना स्पीकिंग स्पीकिंग कर रहा है, वो होता है फैसिलिटेटर। सो देर इज नो स्टूडेंट्स। बट मैं आपको एक जस्ट एक कहने की बात बोल रहा हूँ कि जब कोई किसी व्यक्ति का क्लास चल रहा है और वो स्टूडेंट उसका क्लास कुछ समय करके छोड़ देता है और फिर किसी दूसरे टीचर को ज्वाइन कर लेता है, तो फिर जिसको छोड़ा उस टीचर को अगर ईर्ष्या हो रही है, तो वो बहुत गलत है। इसका मतलब उसका ही शास्त्रिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुआ है। अल्टीमेटली वी आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ श्रीला प्रभुपाद। तो कोई होता है जिसको इससे समझ में आ रहा है, कोई होता है जिसको उससे समझ में आ रहा है। जनरली क्या होता है, हाउसवाइफ को एक हाउसवाइफ प्रीच करे तो बेस्ट है, यंगस्टर्स में एक यंग प्रीचर हो तो बेस्ट है। यही होता है जनरली। जैसा कि मैंने आपको बोला, हम लोग एक परंपरा में है जो कृष्ण से, प्रिंसिपल से शुरू होती है, और अभी इमीडिएट टीचर प्रभुपाद है या प्रभुपाद के डिसाइपल्स है, फिर उनके डिसाइपल्स जो वो होंगे। अल्टीमेटली कलयुग में जो जगत गुरु हम बोलते हैं, यूनिवर्सल टीचर, वो प्रभुपाद को ही हम मानते हैं, क्योंकि उनके बुक्स इज द समम बोनम। इसके ऊपर किसी और भी कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं हमें। तो टेक्निकली टीचर प्रभुपाद है। ऑल्दो परंपरा चलता है, उनके उनके स्टूडेंट्स डिसाइपल है, फिर उनके डिसाइपल, फिर उनके कल को और डिसाइपल होंगे। परंपरा तो चलते रहेगा। बट हम कलयुग में मानते हैं कि प्रभुपाद का राइटिंग्स इतना सुंदर है कि इसके बाद और एक्स्ट्रा राइटिंग्स का उतना जरूरत नहीं है। हो सकता है लोग लिखेंगे, सन्यास लोग, और अच्छी बात है, पढ़नी भी चाहिए। बट प्रभुपाद का बुक्स के बेसिस पे ही वो लिखेंगे हमेशा, ये गारंटीड रहेगा। तो प्रभुपाद का जो बुक्स है ना, दे आर द समम बोनम, द बेसिस। उसी उसको पढ़ने से हम प्रभुपाद का मूड एंड मिशन से फेमिलियर होंगे, और हम उसी हिसाब से प्रचार कर पाएंगे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद के बाद कोई, ये परंपरा रुक गया। ये बहुत गलत है। परंपरा कैसे रुक सकता है? किसी ने कभी बोला क्या कि जो ये नया परंपरा आएगा कलयुग वाला, इसमें इतना ही होगा, इसके बाद आगे नहीं? ऐसा कोई चीज नहीं है। ये लास्ट मोमेंट ऑफ कलयुग तक चलते रहेगा। ठीक है, प्रभुपाद ने डिसाइपल्स बनाए, उनके डिसाइपल्स और डिसाइपल बना रहे हैं, तो ये चलते रहेगा। तो मुद्दा ये है कि अल्टीमेटली हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जो नॉलेज मिल रहा है हम ऊपर से लेके दे रहे हैं। और प्रभुपाद ने भी अपने गुरु से शिक्षा लेके हमें दी है, राइट? और ये कृष्ण तक जाता है, द ओरिजिनल नॉलेज पर्सन।
तो डिफरेंट क्या है, मैंने आपको पहले भी बोला है, डिफरेंट होता है एग्जाम्पल्स। डेफिनेशन वही है, कंसेप्ट थ्योरी वही है, एग्जाम्पल जैसे आज मैं मॉडर्न डे एग्जाम्पल दूं जो हमारे यंगस्टर्स रिलेट करेंगे, ये जनरेशन जेन जी रिलेट करेगा, तो अच्छा लगेगा। और हाउसवाइफ के बीच में अगर कोई बैठे हो हाउसवाइफ टीचर, तो वो अपने हिसाब से एग्जाम्पल देंगे, सास ससुर का एग्जाम्पल देंगे, बहू का एग्जाम्पल देंगे, घर चौका चूल्हा का एग्जाम्पल देंगे, राइट। बिजनेस कम्युनिटी में उस टाइप के एग्जाम्पल होंगे। तो ये रीजन है कि हमें कोई फैसिलिटेटर ज्यादा पसंद आता है, ज्यादा समझ में आता है, या किसी हाउसवाइफ को दूसरा फैसिलिटेटर जो खुद एक हाउसवाइफ है ज्यादा समझ में आएगी। अल्टीमेटली तो वी आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ प्रभुपाद, तो इसमें ईर्षा की कोई बात ही नहीं है। तो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको बुरा लग जाता है, और ये गलत है, ये उनकी स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी को हाईलाइट करता है। तो यहां हम डिस्कस कर रहे हैं सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में। मुद्दा यह है कि अगर आप प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ रहे हैं या उनके यूट्यूब में लेक्चर सुन रहे हैं, एक बात है, एक फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। जो हम बार बार परंपरा की बात करें, कृष्ण से ब्रह्म से नारद से व्यासदेव से, ऐसे करते करते फिर हमारे चैतन्य महाप्रभु आते हैं, फिर गौड़िया वैष्णव आते हैं, षट गोस्वामी, फिर जो हम देखते हैं इमीडिएटली प्रभुपाद के ऊपर जो पांच छह हैं, फिर प्रभुपाद है। तो एक खास बात क्या है प्रभुपाद के बारे में कि इस पूरे परंपरा में, इसमें लगभग 32 आचार्य हैं, सिर्फ एक प्रभुपाद ही है जिनका लेक्चर्स रिकॉर्डेड आज मिल जाएगा, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, यूट्यूब में मिल जाएगा आपको। बाकी कोई भी आचार्य का रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उनका वाणी श्रवण करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा एसेट है हमारे लिए। तो अगर आप प्रभुपाद के लेक्चर सुन रहे हैं या उनके बुक्स पढ़ रहे हैं या भक्ति योगा में अच्छे से एस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने आप को, तो आपको मंडन मोटिवेशन का जरूरत कभी नहीं पड़ेगा लाइफ में। ये गारंटी है। अगर आपका साधना स्ट्रांग है कि आप सुबह उठते हैं जल्दी, आप नहाते हैं, फिर आप चैंटिंग करते हैं, आप दिन भर में समय निकालते हैं प्रभुपाद का बुक्स या लेक्चर सुनने का, कभी आपको लाइफ में मंडेन मोटिवेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। दिस इज माई गारंटी टू यू। नाउ आई हम थोड़ा स्लो जाने वाले हैं, ये चैप्टर 9 थोड़ा समय लेगा, ये बहुत विशेष चैप्टर है। और मैं ये नहीं मानता कि हमें आगे बढ़ते रहना है। आज हमारा 10 चैप्टर हो गया, आज हमारा 15 चैप्टर हो गया बस। अगर ब्लैंक है अंदर से तो क्या फायदा ना ये आंकड़े का। तो अल्टीमेटली थोड़ा सा धीरे जाएंगे, लेकिन जहां जहां स्किप करना होता है मैं खुद स्किप कर देता हूं, बट ये सब बहुत जरूरी है समझना। प्रभुपाद के बायोग्राफी के माध्यम से हम इतने अलग अलग चीजों से फेमिलियर हो रहे हैं। आप में से जो लोग आज तक कोई शास्त्र बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़ा हो, कोई कोर्स में नहीं पढ़ा हो मान लीजिए, और अभी डायरेक्ट पहला बुक आपका प्रभुपाद बायोग्राफी है, जब समय लगेगा, लेकिन जब ये खत्म होगा, फिर जब आप भागवतम या गीता या चैतन्य चरितमृत उठाएंगे ना, आपको रियलाइज नहीं होगा कि आपका बेस ऑलरेडी बन गया है। ठीक है। अभी आप एक बैम्बू ट्री की तरह हो, आपकी ऊपर की ग्रोथ नहीं दिख रही, आप नीचे नीचे ग्रो कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा वेट करिएगा। सो द पॉइंट इज, मैं आपको एक वर्ड से आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, और आप लिख के रख सकते हो इस चीज को। ये बहुत फेमस वर्ड है, मंडेन मोरालिटी। मोरालिटी वर्ड तो सब जानते होंगे, मोरालिटी मतलब वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, है ना, परंपरा, अनुशासन, डिसिप्लिन। मोरालिटी इंसान की इंसानियत। लेकिन मंडेन मोरालिटी क्या होता है? आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा? स्पिरिचुअल मोरालिटी या एक्चुअली रियल मोरालिटी वर्सेस सो कॉल्ड जो सोसाइटी में मंडेन मोरालिटी का कंसेप्ट है। तो मैं शेयर करता हूं। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो सोचता है कि मैं सत्यवान हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं हमेशा सच बोलता हूं। ठीक है। तो उसके सामने एक दिन एक इंसिडेंट होता है कि वो एक चौराहे पे, चारली चौराहा मतलब चार रास्ता जाता है, उसमें खड़ा है। ठीक है। और एक गाय दौड़ दौड़ के एक तरफ से दूसरी तरफ भागा, और 5 मिनट बाद दो बचर्स अपने हाथ में चाकू लेकर, बड़े बड़े चाकू लेकर आके पूछता है अपने बाइक रोककर, आपने किसी गाय को भागते हुए देखा? तो क्या वो सच बोलेगा कि झूठ बोलेगा? अब वो दिखाएगा, मैं तो सत्यवान हूं, मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता। उस तरफ भागा है, जाओ जो करना है कर लो। अरे, वो जो करेगा उसको पाप लगेगा ना, मैं तो सच बोलता हूं। दिस इज कॉल्ड मंडन मोरालिटी। और धर्म की रक्षा के लिए उसको झूठ बोलने का अधिकार है।
और गाय की रक्षा के लिए उन दोनों को अगर वो मार डाले तो वो हीरो है मेरे नजरों में। तो द पॉइंट इज, मंडेन मॉरलिटी एक्चुअली क्या है? अगर आपको भगवत गीता का चैप्टर 1 याद है तो देर आर 6 सर्कमस्टेंसेस जहां पर किसी को मारने पर पाप नहीं लगता है। जैसे कि कोई आपको जहर दे रहा है, कोई आपकी जमीन को कब्जा कर रहा है, कोई आपको लूट रहा है, कोई आपकी धर्म पत्नी को किडनैप करने की कोशिश करता है, या घर की स्त्री को। 4 मैंने बोला। और किसी को याद है? पॉइजन। किसी का घर घर जला हाँ, घर देता घर है। जला देना। और छठा, जहर। कोई अगर आपको डेडली वेपन से अटैक करता है, तो ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि सेल्फ डिफेंस में किल किया हुआ काउंट नहीं होता है एज अ किल। तो ये 6 चीजें हैं। तो मंडेन मॉरलिटी वो होता है जो जिसका शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है, ये इंसान ने अपने बीच में बना ली। कि ये मैंने एक ही एग्जांपल दिया कि हमेशा हर सर्कमस्टेंस में सच बोलो। अरे किसने बोला भाई? हमारे आचार्य ने तो ऐसा कभी नहीं बोला। फॉर द सेक ऑफ भक्ति यू कैन लाई। और ये एक तरह से ये भक्ति योगा वालों के लिए नहीं है, ये दुनियादारी वाले जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए है। कुछ सर्कमस्टेंसेस है जहां पर थोड़ा बहुत झूठ बोलने से भी आपको पाप नहीं लगता, जैसे कि ये शास्त्रों में लिखा है बिजनेस में। बिजनेस में ऑब्वियसली अगर आपने ये पानी का बोतल 10 रुपए में खरीदा तो आप 10 रुपए में तो बेचोगे नहीं। आपको तो प्रॉफिट कमाना है ना, फिर आपको सैलरी देनी है, अपने खर्चे निकालने हैं। तो आप इसको 15 या 20 रुपए में आप बेच लीजिए। अगर आप इसको 80 रुपए 100 रुपए में बेच रहे हैं, ये एक मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस हो गया, तो जरूर थोड़ा कर्म लगेगा आपको। थोड़ा क्या, थोड़ा ज्यादा ही कर्म लगेगा। ये ज्यादा लूट हो गया एक तरह से। लेकिन अगर आप अपना मिनिमल जो प्रॉफिट है, 20 रुपया 10 रुपया एक्स्ट्रा प्रॉफिट इसमें से कमा रहे हैं, तो दैट इज कंप्लीटली फाइन। दैट इज योर सर्वाइवल, यूर अ बिजनेसमैन। तो ये अलाउड है, इसमें पाप नहीं लगता। देन कभी कभी अपनी वाइफ को अगर झूठ बोलना पड़े, अब ये झूठ नहीं कि बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके आ गए और यहां पे बोल रहे हो मैं सिर्फ तुमसे, ये वाला झूठ नहीं। कैसा झूठ? अगर वाइफ बोले कि मैं थोड़ी मोटी लग रही हूं क्या, तो बोल दो, क्या जाएगा बोलने में कि नहीं लग रही हो। राइट? उस टाइप की छोटी मोटी चीज है, वाइफ को खुश रखना। कभी कभी स्त्री प्रैक्टिकल नहीं इमोशनल होती है, तो उस समय में थोड़ा बहुत प्लीजिंग ट्रूथ उनको बोलने में, इसको बोलते हैं हार्मलेस ट्रूथ। ठीक है? तो वही है, थोड़ा मोटा, बहुत मोटा है और आप अलग ही डेल्यूशन में डाल रहे हो तो फिर अलग बात है। इसकी मुझे नहीं मालूम इसके बारे में क्या होता है। तो ये सारी कुछ कुछ चीजें हैं। तो मंडन, अब मैंने एक एग्जांपल दिया मंडन मॉडल कि हर समय सच बोलना है, ऐसा कहीं किसी ने नहीं बोला है। कोई शास्त्र, कोई आचार्य, कहीं नहीं बोला गया है। अरे आप इस वर्ल्ड में रह रहे हो, ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहां आपको सरवाइव करना पड़ेगा। एवरी स्टेप इस वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन गीता में कृष्ण ने। कृष्ण कौन? जिन्होंने ब्रह्मा को रेस्पॉन्सिबिलिटी और पावर्स दिया इस वर्ल्ड को बनाने का। तो टेक्निकली ब्रह्मा इज द सेकेंडरी क्रिएटर, द रियल क्रिएटर इज कृष्णा ओनली ऑफ दिस वर्ल्ड, या विष्णु या कृष्णा, जो भी आप बोले। द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड इज द बेस्ट पर्सन हु कैन डिस्क्राइब दिस वर्ल्ड। इज इट नॉट ट्रू? जिसने बनाया है सामान वही बोल पाएगा ना कैसा है। तो कृष्णा ने गीता में 2 वर्ड से इस दुनिया को डिफाइन किया, यू कैन राइट दिस डाउन। दुखालयम, अशाश्वतम। दुखालयम, एक ऐसा घर जहां सिर्फ दुख है, दुखालयम। और नंबर 2, अशाश्वतम, एक ऐसा जगत जहां पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। अशाश्वतम, एवरीथिंग इज टेम्पररी। एंड दुखालयम, एवरीथिंग इज मिजरीज। सबसे बड़ी 4 मिजरी क्या है दुनिया में? जन्म मृत्यु कोई जरा अगर व्याधि। आपके फ्रिज से बर्थ चॉकलेट चुरा ले, कोई लड़की आपका दिल तोड़कर चली जाए, यही सब है ना। बर्थ ओल्ड एज डिजीज डेथ। सौम्य प्रभु बोल रहे हैं शास्त्र के अनुसार होता है बर्थ, जन्म लेना, मां के गर्भ में। जो पोजीशन पे आप बैठते हैं इस तरह से सिकुड़ कर, गर्दन भी सीधा बैठ नहीं सकते आप, एक बहुत बड़ा जेल है मां का गर्भ। ये कोई अच्छी जगह नहीं है, एक बहुत पेनफुल जगह है। तो मां का गर्भ, फिर ओल्ड एज, ये बॉडी ओल्ड एज में बहुत कष्ट देता है, स्पेशली जो सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं उनका तो बहुत कष्टदायक जाता है उनका बुढ़ापा। फिर डिजीज, और ऐसा डिजीज जो लास्ट में वो रोग आपको डेथ दे देगा, और डेथ इज इक्वली पेनफुल लाइक बर्थ। तो ये 4 सबसे बड़ी पेनफुल चीजें हैं लाइफ में।
तो ये दुनिया दुखालयम तो है ही, और अशाश्वतम भी है। अशाश्वतम कैसे है? कल ही हमने डिस्कस किया है। हैंकरिंग करते हैं किसी सेंस ऑब्जेक्ट के पीछे, फिर उस लेमेंटेशन होता है कि इसके पीछे तो ये प्रॉब्लम है, या इससे मन नहीं भरा, इससे आगे और चाहिए था। दुखालयम, अशाश्वतम, ये दो ही वर्ड है इस दुनिया के लिए, और कोई तीसरा वर्ड नहीं है। तो ऐसा दुनिया जहां पर देर इज डेंजर एट एवरी स्टेप, शास्त्र में बकायदा लिखा है देर इज डेंजर एट एवरी स्टेप। इन द मेटेरियल वर्ल्ड देर इज ओनली थ्री थिंग्स: सद, चित एंड आनंद, इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। और कृष्ण मिलते हैं अपने रियल विग्रह फॉर्म में, नॉट अ फॉर्मलेस रे ऑफ लाइट। यहां पर अगर मुझे अपने फ्लैट से निकल के नीचे सब्जी भी खरीदने जाना है, तो पहले मैं अपने वॉलेट लूंगा, फिर पॉकेट में डालूंगा, फिर घर को लॉक करूंगा, फिर चाबी डालूंगा, फिर स्कूटी की चाबी अलग से निकालूंगा, फिर स्कूटी स्टार्ट कर, फिर वहां जाऊंगा, फिर चेक करूंगा क्या क्या क्वालिटी है, फिर उसके साथ बार्गेनिंग करूंगा, फिर उसको पैकेट में डाल के अच्छे से स्कूटी में डिक्की में डाल के फिर घर लेके आऊंगा, फिर स्कूटी को लॉक करूंगा कहीं चोरी ना हो जाए रात को, फिर घर आके खोलूंगा, घर में ताला मार के गया था ना, फिर बिजली का पैसा लगता है तो बिजली सब लाइट वुट बंद करके बाकी लाइट ऑन करेंगे, फिर उसको निकालेंगे, फिर धोएंगे, फिर कल को काटेंगे, पकाएंगे, और वो 5 मिनट में वो पेट में जाएगा, और फिर वो तो अगले दिन वेस्टेज, बॉडीली वेस्ट, अपना पेट भरने के लिए। और वो जो वॉलेट में फटाफट पॉकेट में घुसा वो पैसा तो पेड़ से आया नहीं, वो पैसा कमाने के लिए भी दौड़ना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया, इतना सोचना पड़ता है इस मटेरियल वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए। और यहां पर हम क्या क्या हासिल करने के लिए आए हैं जो हम इतने बड़ी बड़ी बातें करते हैं? हमारा एक ही धंधा है, अपना भक्ति जीवन पूरा करे और इस लाइफ को अपना लास्ट ह्यूमन बर्थ बनाए। इतना ही हमारा बिजनेस है। हम कभी कभी बड़े बड़े लोगों को देखकर इंस्पायर हो जाते हैं, कोई बिजनेसमैन, कोई सेलिब्रिटी, कोई स्पोर्ट्स स्टार, की हमें भी कुछ उखाड़ना है इस मटेरियल वर्ल्ड में। ये बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि अभी हमारा हृदय इतना प्योर नहीं है कि हम सब कुछ रिनंसिएट कर पाएंगे। हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन डिटैच कर्म करना। और अपना कर्म के जरिए अगर सोसाइटी में भगवान करे आपको कोई पोजीशन मिल जाता है, अपने इंडस्ट्री में, अपने फील्ड में आप हासिल करते हो, तो अपना पोजीशन को यूज करना प्रचार करने के लिए। इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे अर्जुन को बोला गया ना, यू शुड फाइट एज अ क्षत्रिय, तो फिर अर्जुन इज वेरी रिनाउड टुडे। इवन आज 5,000 साल बाद हम बच्चे भी उनके कहानियों को डिस्कस करते हैं, उनसे लेसन लेते हैं, है ना? तो ये है बात। क्या अर्जुन को लिबरेशन नहीं मिला उनके मृत्यु के बाद, उनके अपने शरीर छोड़ने के बाद? तो यही बात है। सो जिस वर्ल्ड, अभी मैं टॉपिक पे आता हूं। ओके, 1 सेकेंड। जी, टाइम भी हो गया, हम लोग ज्यादा आज डिस्कस नहीं करेंगे, मैंने बोला धीरे धीरे जाएंगे और इसको एंड करेंगे। जिस वर्ल्ड में जो अशाश्वतम है, जो दुखालयम है, वहां पर आप इस तरीके की प्रिंसिपल कैसे रख सकते हो कि मैं हमेशा सच बोलूंगा? आप सरवाइव कर पाओगे? इज इट पॉसिबल? नो, राइट? सो ये सब मंडेन मॉरलिटी जिसकी शास्त्र में कोई वर्णन नहीं थी, कि हमने अपने आप में बना ली। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं कोई रिलीजन में नहीं मानता, ह्यूमैनिटी इज द रियल रिलीजन, इंसान को इंसान की सेवा करनी चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन इंसान के लिए सबसे बड़ी सेवा क्या है? आप इससे परिचित नहीं हो। आपको लगता है उनके लिए 2-4 दिन उनको कंबल बांट देंगे, खाना बांट देंगे, ये सब कर देंगे तो हो जाएगा। कभी कभी चलो अच्छा है कि आप थोड़ा आगे का सोच के शिक्षा भी बांटते हो। अल्टीमेटली आप सिर्फ और सिर्फ उसके बॉडी लेवल तक ही उसको कुछ फायदा देने की सोच पा रहे हो, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता कि उसका अल्टीमेट वेलफेयर, उसका सोल का वेलफेयर करना है। दैट इज रियल रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, और वही सनातन धर्म को सिखाता है प्रचार के माध्यम से। पहली बात तो आपको क्लियर कट आपकी आपके दिमाग और दिल में एक बात आ जानी चाहिए, रिलीजन मतलब एक ही रिलीजन होता है दुनिया में, उसको बोलते हैं सनातन धर्म। हिंदू वर्ड जैसा कुछ होता नहीं है। स्टिल हम लोग यूज करते हैं अपने रोजाना लाइफ में, बिकॉज वो इस तरह से इंग्रेन हो गया है, तो फॉर द टाइम बिंग वो यूज करते हैं। बट रिलीजन मतलब सनातन धर्म, एवरीथिंग एल्स इज कॉल्ड फेथ। हिंदू फेथ, मुस्लिम, इस्लामिक फेथ, क्रिश्चियनिटी फेथ, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज, एटसेट्रा। ठीक है? सो या लेट अस मूव अहेड। तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं कि मंडेन मोरालिटी जैसी कोई चीज नहीं होती है, कि हमने आपस में बना लिया है ह्यूमैनिटी इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन। हाँ, तो सनातन धर्म क्या कुछ अलग बोलता है क्या? वो तो वही बोल रहा है, और फिर हमेशा सच बोलना चाहिए, या इस तरह की बातें, बेकार की बातें। ठीक है? तो अच्छा, एक और चीज है, क्या आपको लगता है करप्शन करना चाहिए?
मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप कोई सरकारी पद में बैठे हो और करप्ट कर रहे हो, वो तो गलत ही है। लेकिन अगर आप अपने सुपीरियर को पैसा नहीं पहुंचाओगे तो आपका सुपीरियर आपको प्रमोशन नहीं देगा या सही जगह पे ट्रांसफर नहीं देगा। आपका कैरियर ब्लॉक ब्लॉक हो गया, स्टक हो गया। या अगर आप सरकारी ऑफिसर की बात छोड़ दीजिए, आप एक आम आदमी हैं, सिंपल काम के लिए भी आपको छोटे से छोटे व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाय पानी देना पड़ता है। तो आपके हिसाब से क्या करप्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? व्हेन वी से करप्शन, इसके दो पहलू है। एक तो ऐसा कि आपके हाथ में है कि बिना कुछ खाए काम करो, फिर भी आप खा रहे हो, तो वो तो गलत ही हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम ऑफिसर नहीं चाहते हुए भी उसको करप्शन करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऑफिसर अपने सुपीरियर को नहीं खिलाएगा तो फिर उसको सही जगह ट्रांसफर नहीं देगा या अच्छा पोजीशन नहीं देगा, अच्छा पोस्ट नहीं देगा। तो वो अपने लिए नहीं कर रहा है, लेकिन एक तरह से वो अपने करियर के लिए कर रहा है। मतलब आउट ऑफ लालच नहीं कर रहा है, आउट ऑफ, उसको तो अपना फील्ड में आगे बढ़ना ही है ना, ये तो एक नेचुरल उसका प्रोग्रेस करने का बात है। दूसरी तरफ अब मैं तो कोई सरकारी व्यक्ति नहीं हूं ना, तो मैं कोई किसी की पक्षपात नहीं ले रहा हूं। दिस इज द वे द वर्ल्ड इज वर्किंग अनफॉर्चुनेटली। फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी एंड योगी आदित्यनाथ, दीज टू पीपल हैव नो फैमिली, डायरेक्टली नो फैमिली रिलेशंस टू लुक आफ्टर, कि उनके लिए वो करप्शन करेंगे, अपने अगले जनरेशन के लिए कमा के छोड़ के जाएंगे हराम की कमाई। तो ये लोग टेक्निकली, नरेंद्र मोदी इज टेक्निकली इनकरप्टेबल बिकॉज, लेकिन स्टिल इज करप्ट। हाउ? बिकॉज वो अपने आइडियोलॉजी के लिए करप्शन करते हैं, या मैं ऐसा बोलूं, अपने आइडियोलॉजी के लिए उनको करप्शन करना पड़ता है। हर व्यक्ति तो बीजेपी में उतना अच्छे से नहीं जुड़ा है ना कि नरेंद्र मोदी के जैसा मुझको भी इस आइडियोलॉजी को बहुत आगे बढ़ाना है। बहुत लोग सिर्फ जो पावर में उस पार्टी चेंज करते रहते हैं बस। लेकिन यू नीड अ टीम, आप अकेले धुरंधर नहीं हो, यू नीड अ टीम ऑल्सो टू एडवांस योर आइडियोलॉजी। तो मजबूरी में करना पड़ता है। टेक्निकली ही इज दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो इनकरप्टेबल है, बिकॉज वो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। ये जो अगर कुछ ब्लैक में हो भी रहे तो अपने लिए नहीं करते हैं, वो आइडियोलॉजी के लिए करते हैं, अपने पार्टी के लिए करना पड़ता होगा। नॉट टू जस्टिफाई कि वो सही हो गया, बट दैट इज द वे दिस वर्ल्ड वर्क्स। तो यहां पर कहां से मंडन मॉरलिटी आप लेके आओगे? और बड़े बड़े एग्जाम्पल छोड़िए, कोई पॉलिटिशियन कोई ऑफिसर का एग्जाम्पल छोड़िए, आप एक आम आदमी हो, आपको अगर बिजली का इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट में भी आपको घर का कोई काम कराना है तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है टू स्पीड अप योर फाइल। दैट इज द वे आवर सिस्टम इज अनफॉर्चुनेटली। तो क्या ये गलत है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपके पेरेंट्स ने कभी नहीं, अगर आप यंग हो, क्या आपके पेरेंट्स ने कभी नहीं किया थोड़ा बहुत टू पुल सम फेवर्स? राइट। सो कुछ बातें जो है ये दुनिया में हमको सरवाइव करने के लिए, ये मंडन मोरालिटी जो इंसानों ने ही बनाई है, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द फिर ऑल्टरनेटिव जो हमें हमेशा से शास्त्रों में दिया गया था? स्पिरिचुअल मोरालिटी। एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ड लगाना ही चाहिए, सिंपल, द रियल मोरालिटी इज ऑलवेज बीन स्पिरिचुअल मोरालिटी। यू कैन लाई फॉर कृष्णा, यू कैन किल एंड डाई फॉर कृष्णा। ठीक है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे परीक्षित महाराज ने देखा कि गाय को मारा जा रहा है, बुल को मारा जा रहा है, तो परीक्षित महाराज वाज रेडी टू किल कली एज अ क्षत्रिय। उनका पर्सनल खुंदस तो था नहीं उससे कि तुम्हारा रंग काला है तो मैं रेसिस्ट हूं, मैं तुमको मार दूंगा, या तुम दिखने में सुंदर नहीं हो तो तुमको मैं मार दूंगा। ही वॉज रेडी टू किल फॉर कृष्णा। दैट इज कंप्लीटली अलाउड। सो आप जब किसी को मार रहे हो ना, आपका अंदर का चेतना, आपका परमात्मा जानता है कि क्या आपका कुछ पर्सनल एजेंडा है, आप अपने फॉल्स ईगो के लिए मार रहे हो या आप कृष्ण के लिए मार रहे हो। और अगर मारने का अधिकार तो राजा को ही होता है, या जिसको पोजीशन दिया है सोसाइटी में, इस टाइप का रोल दिया है, उसको पाप नहीं लगता। जैसे जज किसी को फांसी की सजा सुना रहा है तो उसको पाप नहीं लगता है। अब जज अगर बोलने लग जाए नो नॉन वायलेंस, जैसे गांधी जी का नॉन वायलेंस इज अ मंडन मोरालिटी, जज बोले किसी को नहीं मारेंगे, किसी को नहीं मारेंगे, क्यों मारेंगे? तो फिर तो गलत हो गया, क्योंकि सोसाइटी में ऐसे ही होता है। कोर्ट, यमराज का कोर्ट भी ऐसे ही काम करता है, जो गलत है, पापी है, उसको सजा मिलती है, और जो अच्छा है उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। राइट। सो मंडन, अपने खुद के प्रिंसिपल्स बनाना बंद करिए। हम इंसान में 4 डिफेक्ट है, हम नहीं बना सकते खुद के प्रिंसिपल्स जो परफेक्ट होंगे, और शास्त्र से लीजिए प्रिंसिपल्स, हाउ टू लिव लाइफ। ठीक है। सो ऑन सम ओकेशंस यू आर अलाउड टू लीव दैट सो कॉल्ड मोरालिटी ओनली फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ओनली फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर योर सेल्फ।
ठीक है। सो हाँ जी, तो हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जैसा कि मैंने बोला, इफ यू आर फॉलोइंग भक्ति योगा, इफ यू आर फॉलोइंग प्रभुपाद, इफ यू आर डूइंग योर साधना वेल, यू विल नेवर फील द नीड फॉर दैम। ये लोग टेक्निकली दे आर चार्जिंग मनी फॉर व्हाट दे डू, और इनके पास वही है देने के लिए जो इनके पास है। जो इनके पास नहीं है वो कैसे देंगे? इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। अगर इनके पास कृष्ण भक्ति का जो रस है अगर वो नहीं है, तो ये आपको कैसे दे सकते हैं? ये तो आपको वही दे सकते हैं जो इनके पास है। अगर मेरे पास 100 रुपया, मैं आपको 100 रुपया ही दे सकता हूं। जिसके पास 1000 है वो आपको 1000 दे पाएगा, राइट? लेकिन दुनिया इतनी गरीब हो गई है, मैं पैसे का एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप मेरा मेटाफोरिकल मैसेज समझिएगा। दुनिया इतनी गरीब हो गई है या इतने घाटे में चली गई है, इतने उधारी में, कि 5-10 रुपया मिल जाए तो भी वो खुश हो जाते हैं। मतलब चीप, चीप मोटिवेशन, चीप एंटरटेनमेंट। तो अपनी वैल्यू बढ़ाइए, ठीक है? हम जो है गलत टाइप के लोगों को से मोटिवेशन ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसमें आप देख रहे हो कि गौर गोपाल प्रभु की, ये तो रैंडमली मुझे इंटरनेट में मिल गई, बट यहां पर इनकी फोटो है ना, गौर गोपाल प्रभु। तो इनके बारे में आपने देखा होगा, ये कभी भी डायरेक्टली कृष्ण की बात नहीं करते हैं या भक्ति योगा की बात नहीं करते, या प्रभुपाद के मूड एंड मिशन में तो एक आपने कभी नहीं देखा होगा इनको बोलते हुए। अच्छा, इसके पीछे कारण भी है जो बहुत लोग नहीं समझ पाते। बहुत लोग बेफिजूल इनको क्रिटिसाइज करते हैं, बट ये गलत है। ये क्या करते हैं, इनके गुरु ने इनको आदेश दिया है, बिकॉज ही लिव्स इन चौपाटी मुंबई। इनके गुरु ने, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी का, इनको ऑर्डर है कि आप जो हाई सो कॉल्ड समाज के जो हाई एंड इंडिविजुअल्स है उनको प्रीच करिए। तो ये लोग इतने गरीब है कि इनके पास सिर्फ पैसा ही है। ये लोग इतने गरीब है कि इनके पास सिर्फ पैसा ही है। मैंने बोला ना, ये अंदर से इतने घाटे में है कि इनको 5-10 रुपए का मोटिवेशन फेंक दो तो ये भिखारी की तरह वो चिल्लर उठा देते हैं। गौर गोपाल प्रभु क्या कर रहे हैं? एकदम लो लेवल की बात कर रहे हैं, तभी ये लोग कनेक्ट करते हैं उनसे। एकदम लो लेवल की, कोई किसी ने कुछ बोल दिया, आप दुखी हो गए, तो क्या करना है? रो मत, कोई बात नहीं है, माफ कर दो। यहाँ जो भक्ति होगा में बिजी, प्रभुपाद के पास टाइम ही नहीं है ये सब सोचने का कि कौन प्रभुपाद से खराब से बात कर रहा है, कौन अच्छे से बात कर रहा है। ही सो बिजी इन एग्जीक्यूटिंग हिज गुरुस ऑर्डर एंड फॉर कृष्णास हैप्पीनेस। हम इतने फॉल्स ईगो में घुसे हुए कि हमको अपने से आगे कुछ दिखता ही नहीं है। सो गौर गोपाल प्रभु को क्रिटिसाइज जो करते हैं वो इस चीज को समझते नहीं है, पहली बात। लेकिन यहां पर एक और बात भी है, वो ये है कि आपका गुरु आपको वही ऑर्डर देगा जो आपके कैपेसिटी तक का है, जिसको आप कर सकते हो। तो उनके गुरु को एटलीस्ट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फील हुआ होगा कि गौर गोपाल प्रभु का खुद का ही इतना कैपेसिटी है कि वो अभी भक्ति होगा और इस लेवल को इतना अच्छे से समझ नहीं पा रहे होंगे। वो इतने ही लेवल का समझते हैं, और इससे जो है वो जिस शहर में रह रहे उसके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स उनसे कनेक्ट भी करेंगे। तो गुरु ने जहां जो सूट करता है वहां उसको वो रोल दे दिया। इज इट नॉट ट्रू? दैट मीन्स दोनों दोनों बात ठीक है। बट अगेन, इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को भी क्रिटिसाइज करने का अधिकार है। हर व्यक्ति एक अलग रोल के लिए बना है। भक्ति में भी सबका अलग अलग टाइप का एक टैलेंट होता है, और वो उसको उसमें यूज कर रहे हैं, अच्छी बात है। एटलीस्ट उनके वजह से समाज में भक्तों की, जो धोती पहनते हैं, जो साधु संत है, या स्पेसिफिकली इस्कॉन एज एन इंस्टीट्यूशन की जो है एक अच्छी गुडविल है, उनको उन्होंने क्रिएट किया। तो क्योंकि हम लोग के लिए तो मुकेश अंबानी और बड़े बड़े फिल्म स्टार्स ही हीरो हीरोइन, मतलब सोसाइटी के हीरोज है। तो अगर वो लोग इनसे इंस्पायर्ड हैं, तो उस तरह से इनडायरेक्टली हमको भी फेवर मिलता ही है। और गौर गोपाल दास वही व्यक्ति है जो इंडिया के रिचेस्ट फैमिलीज को थोड़ा बहुत चैंटिंग करने के लिए इंस्पायर कर पा रहे हैं आज के डेट में। तो ये एक छोटी बात नहीं है, ये एक अलग ही टाइप का टैलेंट है, टू प्रीच दिस काइंड ऑफ पीपल, टू डील विद दिस काइंड ऑफ पीपल। और उनके गुरु को पता था कि वो मन थोड़ा बहुत जो मंडेन मोरालिटी वाला सेक्शन होता है उसमें वो बेटर बोल पाएंगे, और अभी जो है कृष्ण तत्व उतना बेटर वो शायद नहीं बोल पाएंगे। तो उनके गुरु ने भी उनके ही कैपेसिटी के अनुसार उनको एक रोल दिया है, और वो अपने गुरु का ऑर्डर निभा भी रहे हैं। वी हैव नो राइट टू फाइंड फॉल्ट्स इन एनीवन। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख के फिर बोलते हैं, अरे ये तो बात ही नहीं करता है भक्ति के बारे में, इसको कुछ आता ही नहीं होगा। वो बहुत गलत बात है, ठीक है? इनफैक्ट हमारी अभी हालत ऐसी है कि
मैंने आपको कुछ दिन पहले बोला था, समटाइम्स वी आर सो बिजी बिकमिंग स्पिरिचुअल दैट वी फॉरगेट टू बिकम अ ह्यूमन। आपको याद है ना? ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये एक बहुत बड़े महाराज के वर्ड्स है। तो कभी कभी हमको भी गौर गोपाल प्रभु को कभी कभी जीवन में सुन लेना चाहिए, क्योंकि हम जो है, कभी कभी हम बहुत बेसिक चीज़ों में भी गलती करते हैं, जैसे कि अपने पेरेंट्स से बहस करना, या अपने घर वालों के साथ मिसट्रीट करना, या जो हमारे अगर कोई स्टाफ हो गया, हमारा कोई, मान लीजिए कोई ड्राइवर हो गया, वो हमारा नहीं है, वो हमारे पिता का ही है, हम तो खुद कमाते नहीं है। कोई सिक्योरिटी गार्ड हो गया, तो उनके साथ कभी कभी हम ठीक से बात नहीं करते। ये बहुत छोटी छोटी एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। और मैंने आपको शुरू में बोला था कि आपका साधना अगर सॉलिड है, प्रभुपाद के बुक्स लेक्चर्स आप सुन रहे हो, तो फिर आपको कभी मंडन मॉनिटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपका साधना एक दिन में सॉलिड नहीं होगा, ये भी सच है। हो सकता है एक्चुअली एक दिन, मेरी मदर उल्टा बोलती है, मेरी मदर बोलती है कि 1 मिनट ही लगता है डिसीजन लेने में, कि आज के बाद, जैसे मेरे फादर ने डिसीजन लिया था कि आज के बाद ये सब जो रजनीगंधा ये सब बंद, या मेरे जो फूफा जी हैं, उन्होंने डिसीजन लिया था आज के बाद चाय पीना बंद। वो 1-2 दिन बहुत बहुत कष्ट हुआ, लेकिन फिर वो बंद हो गया। एक दिन लगता है। प्रभुपाद ने एक दिन डिसीजन लिया कि अब मैं वापस अपने घर में, अपने गृहस्थी लाइफ में नहीं आऊंगा। सो इट टेक्स वन मोमेंट। तो ये बहुत स्पिरिचुअली गिफ्टेड लोग होते हैं, बहुत विल पावर रखते हैं स्पिरिचुअली, ये लोग कर पाते हैं। तो हाँ, प्रयास तो वही करना चाहिए, लेकिन हमारी हालत ऐसी है कि कभी कभी हमें गौर गोपाल प्रभु एटलीस्ट, क्योंकि वो एक डेवोटी है, मैं बोलूंगा, उनसे कभी कभी शिक्षा हम ले सकते हैं। कभी कभी लाइफ की बेसिक चीजें हम भूल जाते हैं स्पिरिचुअल होने के दौड़ में। तो वही बात है। ठीक है, अपना अपना कैपेसिटी के अनुसार, बट डोंट फॉरगेट प्रभुपाद एट द कॉस्ट ऑफ दीज मंडन मोरालिटी स्पीकर्स। दैट विल बी अ वेरी वेरी लूजिंग डील फॉर यू। ठीक है। तो अब जैसे सदगुरु है, ये एक काम है जो काफी सराहनीय है इनका। मैं अपने पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, मैं जो फैक्ट है वही बता रहा हूं, कि ये फाइट कर रहे हैं, जिसके लिए इनको टारगेट किया जा रहा है, ये फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ टेम्पल्स। जैसे कि जो मस्जिद होता है, मॉस्क, या जो चर्चेस होते हैं, एनी, ऑल, हिंदू के अलावा सारे रिलीजन्स माइनॉरिटी में काउंट होते हैं, तो उनके जो रिलीजियस प्लेसेस है वो खुद मैनेज करते हैं। जो भी फंड्स आते हैं खुद मैनेज करते हैं। हमारे यहाँ पर इंडिया में लेकिन जो जितने मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर है, उनको सरकार मैनेज करती है, और वो सारा फंड सरकार के पॉकेट में जा रहा है। ये ब्रॉड डे लाइट में बहुत बड़ी लेवल की हजारों करोड़ों की रॉबरी है, और हम लोग हिंदू इसमें बिजी है। साउथ के जो गवर्नमेंट्स है, वो लोग आए दिन सनातन धर्म के बारे में भला बुरा बोलते हैं, लेकिन वहां का मंदिर से जो अर्निंग आ रहा है वो उनको बहुत पसंद आता है, फॉर सम रीजन। राइट। और फिर उसी से वो लोग अपने आप को फंड करके और स्ट्रांग करते हैं, और एंटी सनातनी प्रोपागेंडा प्रीच करते हैं। तो इस चीज से वो फाइट कर रहे हैं कि टेम्पल्स का कंट्रोल तो टेम्पल बोर्ड्स के पास होना चाहिए, जैसे बाकी रिलीजन के साथ होता है। हमारे साथ इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है? तो ये उनकी एक अच्छी बात है, लेकिन अगर इनका जो प्रीचिंग है, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द मूड एंड मिशन ऑफ विच एवर संप्रदाय ही बिलोंग्स टू। क्योंकि आपके पास हमेशा यही होना चाहिए। आपका प्रीचिंग मतलब, प्रीचिंग मीन्स कॉपी पेस्ट। प्रीचिंग मीन्स कॉपी पेस्ट। अपने ऊपर सीनियर से, जो आपके परंपरा में ऊपर आते हैं, उनसे सुना और पेस्ट कर दिया। सिर्फ एग्जाम्पल आप रेलिवेंट दीजिए अपने स्टाइल का, अपने एनवायरनमेंट का। तो बहुत 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 सारी ये कोचेस है, कोई बिजनेस कोच है, कोई ये है, कोई वो है। सो हमें जो है, प्रभुपाद के कॉस्ट पे किसी और से मोटिवेशन नहीं लेनी है, इस चीज को खाली याद रखिएगा। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वैल्यूएबल टाइम। बहुत कुछ है चैप्टर 9 में आगे, जिसको हम डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए इतना ही। ठीक है। सो विल मीट टुमारो। थैंक यू वेरी मच। श्रीला प्रभुपाद की जय। आप लोग जा सकते हैं। सौम्य प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणव, एक क्वेश्चन पूछना था, पूछूं? हरे कृष्ण माता जी, यस प्लीज। हाँ। प्रणव, जैसे अभी तुमने कहा जो जो टेम्पल के बारे में जो गवर्नमेंट जो ये कर रही है, मतलब हाँ जी। हस्तक्षेप या जो भी पावर लेना चाहती है, तो ये जैसे जैसे मैं अभी सुनने में आया है, जैसे ये अपना जो इस्कॉन वृंदावन में जो कृष्ण बलराम टेम्पल है, उनके भी जो पुजारी प्रभु जो नहीं है, हाँ मुकुंद जी, हाँ जी, प्रभु। मुकुंद दत्त प्रभु, हाँ। हाँ हाँ। उनका भी कुछ ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या? नहीं नहीं, यहाँ सरकार का कोई रोल नहीं है। और देखिए, सरकार का रोल है क्या इसमें? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हाँ हाँ। प्रभुपाद ने एक बात बोली थी, आपको ये आप सबको ये याद रखनी पड़ेगी। उन्होंने बोला था, इस्कॉन को कोई भी नहीं तोड़ सकता है।
इस्कॉन को सिर्फ इस्कॉन के भक्त तोड़ सकते हैं। सिर्फ अंदर से हम अपना परिवार तोड़ सकते हैं, बाहर से कोई कुछ नहीं करता। तो क्या होता है प्रभुपाद के, देखिए गौड़िया मठ जब जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपना अपना बॉडी छोड़ा, तो क्या हुआ गौड़िया मठ का? गुरु ना एक पेड़ का छाया के जैसा एक्ट करता है, या एक बादल के जैसा एक्ट करता है। जब वो बादल हटता है, जब वो छाया हटता है हमारे सर के ऊपर से, तो बहुत लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहे, तो गौड़िया मठ की क्या हालत हुई, क्या धज्जियां उड़ी, आप लोग देख रहे हो। जी प्रभु। उस लेवल में अगर हम बात करें तो इस्कॉन बहुत प्रोटेक्टेड है आज 50 साल बाद भी, भगवान की कृपा से। तो इसमें बात यह है कि प्रभुपाद ने एक लेसन ले लिया था, इनको यही था, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती है उनको खाली एक चीज का रिग्रेट था कि हमने इतना प्रचार किया और हमने प्रेस मैगजीन्स भी हमने बहुत छापे, नो डाउट, बट अगर मैं और अच्छे से बहुत सारे बुक्स लिख लेता ना, नहीं ऐसा नहीं कि नहीं लिखे, लिख लेता, तो आगे का जनरेशन भी उसको पढ़ के, जैसे मैंने लेक्चर दिया उस समय तो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होता था, तो वो बुक्स रह जाता है और फिर सब मेरी फिलोसॉफी से फेमिलियर होते और फिर लोग ग्रीडी नहीं होते, काफी हद तक बच जाते। प्रभुपाद ने इस लेसन को गार्ड बांध के रख लिया था, इसलिए प्रभुपाद का बुक्स आज जिंदा रखता है प्रभुपाद को, और इसीलिए थोड़ा बहुत इस्कॉन अभी भी प्योरिटी के मैटर में बचा है। एंड प्रभुपाद ने एक और शिक्षा ली उनके गुरु से। उनके गुरु तो 12 मैन कमिटी बनाना चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया, पेपर में वो चीज नहीं था, तो लोगों ने एक्सप्लॉइट किया उस चीज को उनके जाने के बाद। प्रभुपाद ने लेकिन बकायदा ये मेंशन कर दिया था, इसीलिए आज जीबीसी है, 12 मेंबर बॉडी, और रीजनल हेड्स भी है हर जगह के, तो वो लोग चला रहे हैं। लेकिन माता जी, मैं शुगर कोट नहीं कर सकता, जो सच है वो सच है। क्या इस्कॉन में करप्शन नहीं होता है? 100% होता है। क्या इस्कॉन में पॉलिटिक्स नहीं होती है? 200% होती है। तो क्या इस्कॉन को छोड़ दीजिए? नहीं अरे नहीं, होता है, माता इस्कॉन, जी ने बोला कि होता है, कलयुग है, हर जगह आपको डाइल्यूशन मिलेगा ही। आपका इस्कॉन से कोई लेना देना नहीं है, आपका लेना देना सिर्फ शिला प्रभुपाद से है, इस चीज को याद रखिएगा। और अगर शिला प्रभुपाद ने एक घर बनाया है जहां पूरा दुनिया रह सकता है इस्कॉन, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप अपने कंट्रोल में जितना है उतना प्रोटेक्ट करके रखें इसकी प्योरिटी को? क्या आप प्रभुपाद के फैमिली के हिस्से नहीं हो? जी। तो हमें सिर्फ दूर से बैठ के गॉसिप नहीं करना है, ये क्या कर रहा है, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, सब गलत हो रहा है। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जितना आपके पास जितना अधिकार है, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने साइड से गलत मत होने दीजिए। और कुछ लोग इतने डम्ब होते हैं कि अगर इस्कॉन में कुछ गलत हो रहा है कहीं दूसरे ही शहर के किसी मंदिर में, या चलो उनके ही लोकल अथॉरिटी में अगर कुछ प्रेसिडेंट ही है जो ठीक नहीं कर रहा है, जो उसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, तो वो इस्कॉन छोड़ देते हैं। इतने मूर्ख हैं लोग, ये लोग शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, इससे यही साबित होता है। आपका मतलब इस्कॉन से नहीं है, आपका मतलब गौड़िया मठ से नहीं है, आपका मतलब उस आचार्य से है, उनके इंस्ट्रक्शन से है। और अगर आप सच में उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो, तो आपको अटैचमेंट फील होगा इस्कॉन से कि ये तो मेरा ही घर है। ये नहीं कि मैं मालिक हूं, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेदारी बनती है। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट डोंट सिट एंड कंप्लेन। अगर मैं पर्टिकुलरली अब आपके क्वेश्चन को एड्रेस करूं, जो वृंदावन में हो रहा है, तो एक बहुत ही प्योर डेवोटी है जिनका नाम है मुकुंद दत्त प्रभु, और वो ऑलमोस्ट वो सन्यास बनने ही वाले हैं, ही इज एट दैट लेवल। वो स्विट्जरलैंड के बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, बचपन में वो फुटबॉलर थे, फिर वो वृंदावन आए, प्रभुपाद से जुड़े, प्रभुपाद के डिसाइपल बन गए, और 40 साल, जितनी मेरी उम्र नहीं हुई है, 40 साल से वो वृंदावन के हेड पुजारी है। तो आप उनका मतलब दुनिया भर में उनको बुलाया जाता है डेटी वर्शिप के बारे में शिक्षा लेने के लिए, और जितने भी मतलब बहुत सारे जो है बड़े सर्कल के जो डेवोटीज है वो उनसे ही अपने फैमिली में शादियां करवाते हैं। ही इज वेरी रिनाउड एंड ही इज वेरी प्योर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी वृंदावन, अभी क्या होता है, प्रभुपाद ने एक काम किया है, भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रेडिक्ट किया था, एक ऐसा पर्सनैलिटी बहुत जल्दी आएगा जो मैसेज ऑफ चैतन्य महाप्रभु पूरे दुनिया में फैला देगा, और ये गोरे चमड़ी के लोग जो है ये भी चैतन्य महाप्रभु का नाम लेंगे, और ये पर्सनैलिटी कली को 1000 साल पीछे शिफ्ट कर देगा। क्या बोला मैंने? कलयुग है ना, कितनी स्पीड से कलयुग फैल रहा है आप देख रहे हो, मतलब भरोसा ही नहीं होता कि 4.5 लाख साल और हम लोग का कलयुग चलते रहेगा। लगता है कुछ 1000 साल बाद ही नष्ट हो जाएगा दुनिया, इतनी स्पीड से हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इतनी स्पीड से 4 नियम को तोड़ा जा रहा है। आम बात है, बहुत आम बात है। लेकिन ऐसा नहीं है
ये 4.5 लाख साल बाद ही ये दुनिया खत्म होगी, क्योंकि बीच बीच में ऐसा पर्सनैलिटी आते रहेगा। अब प्रभुपाद आए हैं, वो 1000 साल तक वो कली को पीछे कर दिया है और डिले कर दिया उसको। तो ये होते रहेगा, इसलिए हमें प्रचार करना है, बहुत जरूरी है प्रचार करना। सो माया और कली मिलकर भक्ति में अड़ंगा डालते हैं। तो अब प्रभुपाद गए, लेकिन फिर भी इस्कॉन में बहुत हद तक प्योरिटी का लेवल मेंटेन्ड है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो लोग दूसरे दूसरे इंस्टीट्यूशन से संप्रदाय से दीक्षा ले लेते हैं, पैसा देते हैं गुरु को, लिटरली डोनेशन दे रहे इसलिए दीक्षा हो गया। कोई एग्जाम नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। और कुछ लोग इसीलिए अट्रैक्ट करते हैं कि अरे आपको दीक्षा चाहिए, इस्कॉन में तो बहुत मुश्किल है, एग्जाम देना पड़ेगा, बुक पढ़ना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, श्लोक लर्न करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, गुरु आपका पेशेंस का टेस्ट लेगा। हमारे यहाँ आइए, हम तुरंत करा देंगे। और वो इतने मूर्ख, उनके अपने गुरु से कोई अटैचमेंट ही नहीं था, उनको तो खाली दीक्षा लेके सब सोसाइटी में अपना पोजीशन दिखाना था। वो भाग जाते हैं, दीक्षा वहां से लेते हैं लेकिन दिखाते हैं अपने आप को इस्कॉन के भक्त। तो ये सब दोगलापन है। तो ये क्यों हो रहा है इस्कॉन में? क्योंकि प्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हम। कम आए लेकिन प्योर डिवोटीज है। लेकिन फिर भी ये तो कलयुग है, ये तो माया की नगरी है ये दुनिया, तो यहां पर प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ऐसे बहुत अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं है, ऐसे बहुत इंस्टेंसेस 1980s में आके चले भी गए, जब इतने सारे महाराज सन्यासीस का फॉल डाउन हो गया प्रभुपाद के जाने के बाद। और बहुत करप्शन के केसेस आए, बहुत अलग अलग टाइप के दुखद घटनाएं हुई। आज तो फिर भी थोड़ा बैलेंस्ड है, लेकिन फिर भी जो हुआ गलत हुआ। वृंदावन धाम में जो प्रेसिडेंट है वहां के, वो एक तो फॉरेन के हैं, जनरली प्रेफर किया जाता है कि जिस शहर में मंदिर है वहीं का लोकल व्यक्ति प्रेसिडेंट हो तो बेटर है। कभी कभी इस चीज में एक्सेप्शंस भी होता है, नो डाउट। तो ये कोई फॉरेनर व्यक्ति है जो शायद प्रभुपाद के डिसाइपल थे, अनफॉर्चुनेटली उनका एक तरह से डाउनफॉल हो रहा है, और वो अपने पोजीशन को कुछ हद तक मिसयूज कर रहे हैं। उन्होंने एक शादी की, पेट नहीं भरा, दूसरी शादी करी, पेट नहीं भरा, तीसरी शादी करी, पेट नहीं भरा, फिर तीसरी शादी होते हुए एक अफेयर हो गया तो तीसरी वाले को डाइवोर्स दे दिया। और अपने से 30-40 साल कम एज की एक महिला के साथ वो शादीशुदा, अभी चौथी शादी हुई है। और फिर जो है जोरू का गुलाम बन जाता है आदमी। अजामिल का केस देख लीजिए, एक प्रोस्टिट्यूट का गुलाम बन गया वो। तो लाइफ में जोरू का गुलाम बनते ही बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है क्या हुआ बहुत डिटेल में मुझे भी ज्ञात नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जिसने 40 साल इतना प्योर डिवोशन किया बिना कोई सेरेमनी के, एक तरह से अपना पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए उनको उनके पोजीशन से रातों रात कागज में रिमूव कर दिया गया। तो ये गलत है, और ऐसे इंस्टेंसेस बहुत होते हैं। तो हमारा ध्यान इनमें फोकस करना नहीं है, जितना हमारे पास पावर या अधिकार है इस चीज के विरुद्ध हमें रेस्पेक्टफुली बोलना चाहिए। लेकिन हमारा मेन बिजनेस है अपना भक्ति का कोटा पूरा करो, और ये वर्ल्ड में ये सब चलते रहेगा। आवर बिजनेस इज टू गो बैक टू गॉड इन दिस लाइफ टाइम। कुछ लोग इतने इमेच्योर होते हैं कि ऐसे चीजों की वजह से उनका भक्ति से भरोसा उठ जाता है। अरे उस ठड़की बुड्ढे को देखकर आपका भक्ति से भरोसा उठ गया? प्रभुपाद को देखना भूल गए आप? प्रभुपाद आपके लिए एलियन है, वो इंसान नहीं है क्या? प्रभुपाद जीव तत्व नहीं है क्या? आप आपका माइंडसेट ऐसा है कि आपको सिर्फ गलत गलत दिखता है, उसको सुधारिए। इतने प्योर डेवोटीज हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में आए और गए हैं। हरिदास ठाकुर का एग्जांपल भूल गए? तो उनको देखिए ना। ये पॉलिटिक्स से इतना आप क्यों अटैच्ड हो रहे हो? और अगर आपको अथॉरिटी दिया गया टेंपल मैनेजमेंट का, आपको कोई प्रेसिडेंट कुछ बनाया गया, वाइस प्रेसिडेंट, तो आप देखिए, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव हो। बाकी अपने आप को बचाओ और लोगों को भी शिक्षित करो कि हमें सही चीज देखनी है, जो गलत है उसके खिलाफ जितना हमारे पास अधिकार है बोलना है, लोगों को जागरूक करना है। लेकिन कुछ लोग तो एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं, इस्कॉन ही छोड़ देंगे या भक्ति ही छोड़ देंगे। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सो थैंक यू माता जी फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, सौम्य प्रभु। प्रभु जी, आपने एक दो दिन पहले बताया था कि अब भगवान को याद करने से ज्यादा भगवान के भक्तों को याद करना ज्यादा बेनिफिशियल है करके। यस। तो तो जैसे जो डेमी गॉड्स हैं वो भी तो भगवान के भक्त है ना, बट भगवत यस, गीता में तो लिखा है ना यस, कि डेमी गॉड्स को नहीं, भगवान को ही याद करना है। याद नहीं, डेमीगॉड वर्शिप बोला गया था। और डेमीगॉड वर्शिप हाँ। से मतलब था ONLY, ओनली डेमीगॉड वर्शिप। जैसे मैंने बोला ना, आप गॉड गोपाल प्रभु को एट द कॉस्ट ऑफ प्रभुपाद नहीं सुन सकते, वैसे ही आप इंद्र या ब्रह्म को एट द कॉस्ट ऑफ कृष्णा नहीं पूछ सकते। उनको भी पूछ सकते हो, सिर्फ उनको पूछोगे तो गलत हो गया, एंटायरली गलत हो गया, क्राइम हो गया, ब्राइबरी है वो। जी बोलिए। तो क्या उनको याद करना ठीक है, मतलब कि
कृष्ण की जगह? आपके लाइफ में कोई सिचुएशन है, कठिन सिचुएशन, जैसे कि एग्जाम क्वेश्चन पेपर सामने आ गया, इट्स ऑलरेडी टू लेट। अब तो क्या ही फायदा कि पहले पढ़ लेता ये सब सोचने का। तो आप हनुमान जी को भी याद कर सकते हैं, आप नरसिंहदेव को भी याद कर सकते हैं, कोई भेदभाव की तो बात नहीं है। लेकिन फैक्ट को भी ध्यान में रखिए, हनुमान जी के स्पिरिचुअल मास्टर है नरसिंहदेव स्वयं। और हनुमान भगवान के इतने एलिवेटेड डिवोटी है कि भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं अगर आप जो है हनुमान जी की सेवा करते हैं, मोर देन राम। ही इज हैप्पी एक्चुअली, एंड उल्टा हनुमान इज मोर हैप्पी व्हेन यू सर्व लॉर्ड राम। एंड इफ हनुमान बिकम्स हैप्पी दैट यू सर्व राम, देन राम इज हैप्पी बिकॉज हनुमान इज हैप्पी फ्रॉम यू। तो ये तो नेवर एंडिंग साइकिल हो गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन यू कैनॉट सर्व लॉर्ड हनुमान एट द कॉस्ट ऑफ लॉर्ड राम। हाँ, हरे कृष्णा, इसमें एक ऐड करूं मैं, मतलब हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। भगवान, मतलब जो डेमीगॉड्स के बारे में जो हाँ हाँ माता जी, आई कांट क्वेश्चन हियर। पूछा, डेमीगॉड्स को हमें याद करना चाहिए, लेकिन एज ए, मतलब डेमीगॉड को याद करना चाहिए लेकिन एज ए भगवान के भक्त के रूप में, जैसे हनुमान जी का आपने एग्जाम्पल दिया। मतलब वो, मतलब उनको याद करो, जैसे नवोदय भक्ति में हनुमान जी तो दास्य रूप में उनका तो नाम ही लिया जाता है, ब्यूटिफुल तो भगवान की ब्यूटिफुल, दास्य भाव में सेवा करते हैं। वेरी नाइस। तो अगर हाँ, इस तरह से आप तो सोचेंगे ना तो हनुमान जी को याद करने से पॉसिबल ही नहीं कि आपको भगवान राम का याद ना है, पॉसिबल ही नहीं है। तो टेक्निकली दोनों जैसे का अभी, याद। हाँ, दुर्गा देवी है, दुर्गा देवी को हम लोग किस लिए याद करते हैं कि शी इज ए प्योर वैष्णवी। शिव हाँ। भगवान इज प्योर वैष्णव। यस। तो आप शिव भगवान को याद करो, उनकी, उनसे आराधना करो कि आप खुश होंगे तो हो सकता है शिव भगवान खुश होंगे तो हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी, यस क्योंकि यस शिव जी अगर खुश होंगे तो ही हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है, अदरवाइज नहीं। तो वैसे यस। याद करना चाहिए देवी देवताओं को भी। और कुछ लोग इंडिपेंडेंटली दुर्गा या शिव जी को याद करते हैं, इंडिपेंडेंटली कृष्ण के बारे में स्मरण किए बिना। वो लोग शिव पुराण नहीं पढ़े हैं, वो लोग दुर्गा दुर्गा में माई याद ने करें। अपने शास्त्रों में क्या बोला उसको नहीं पढ़े हैं। वो इमोशनल भक्ति कर रहे हैं, वही बात है बस। तो ठीक है सौम्य प्रभु, सेटिस्फाइड? हाँ कि जी ना? प्रभु। जी प्रभु। ठीक है। सो एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस? थैंक यू प्रभु जी, आज बहुत अच्छा सेशन हुआ, बहुत सारी शिक्षाएं थी आज की क्लास में, स्पेशली जो मंडन मोरालिटी के बारे में। और सत्य जो है कितना बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, जैसे आपने इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल दिए बिजनेस के लिए, करप्शन के लिए। मेरा प्रश्न ये कि जो लोग सब लोग गवर्नमेंट जॉब में है, यह है, तो वो जो अगर करप्शन करेंगे तो उसके कर्माश तो उनको लगेंगे ही, लगे ना वो बिल्कुल लगेंगे ही ना, लगेंगे, मतलब हम बिल्कुल लगेंगे। सही तो नहीं है ना वो, मतलब, नहीं है। है आप ना। लोग, हम लोग ना इतना कैजुअल हो गए दुनिया के साथ, हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग एक प्रकृति में रह रहे हैं। इंसान का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को इवेट करके हमको लगता है हम बच गए। ये मेटेरियल वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन को हम इवेट नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है आप बच जाओगे फ्रॉड करके और क्राइम करके या ब्राइबरी करके? कुछ नहीं होगा, जस्ट बिकॉज हाँ, अभी तक जैसे बचे कई हैं। लोग होते हैं ना कि खूब गलत काम करके खूब खूब पैसा कमाते हैं, उसके बाद सोचे 10-20% भगवान को दे देंगे, कुछ धर्म का काम कर देंगे और हमारा बैलेंस। मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि कुछ हॉस्पिटल में डोनेट कर दिया, कुछ लोगों को खाना खिला दिया, या किसी के गरीब लड़की की शादी करा दी, तो उनको लग रहा है कि हम बैलेंस कर दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं कुछ हद लगता कि तक, वो कुछ बैलेंस हद तक होता हो। बचेंगे। जैसे कि अगर 20 साल की जेल की सजा थी तो 14 साल की हो जाएगी। तो क्या वो कम है? कम तो नहीं है। तो अल्टीमेटली जो ब्राइब लेते हैं, स्पेशली जो गलत तरह से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, उनका अगला जनरेशन उनको ही कष्ट देगा जिसके लिए वो कर रहे हैं ये सब। एग्जैक्टली, मैंने और देखा है कि जो लोग उनका, सही उनके ढंग से आंख के चलते सामने हैं। उनका अगला जनरेशन बर्बाद हो जाएगा। मैंने अपने आंखों से देखा प्रभु जी कि उनके बच्चे, खुद के बच्चे कैसे होते हैं, जो लोग बहुत एक्सट्रीम ब्राइबरी करके सोचते हैं कि बच्चे का पूरा 7 पीढ़ी में उसको सेटल कर दूं, बट होता है कि उनके आंख के सामने उनका अपना बच्चा ही एकदम एक्सट्रीम हो जाता है कि वो कुछ नहीं कर पाते हैं, मतलब। और बल्कि जो सिंपल तरीके से चलते हैं, अपना सत्वगुण से चलते हैं, उनके बच्चे इतने अच्छे निकले हैं, इतने अच्छे निकले हैं, चाहे वो 2 हो, 1 हो, 4 हो। तो मुझे लगता है कि ये ब्राइब जो है, ब्राइबरी जो है, बहुत गलत है, मतलब। और उसको, मतलब, लेकिन माता जी आपको बहुत लोग ये उसको भी समझना कैजुअल कर पड़ेगा लेते हैं, मतलब। कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग कॉन्शियसली एज बिजनेसमैन, ये कोई झूठ नहीं, ये कोई छुपाने वाली चीज तो है नहीं। सब लोग टैक्स हम्म। बचाने की कोशिश करते हैं, अपना इनकम कम जी। दिखाते हैं। अगर 1 लाख कमा रहे तो दिखाते हैं 30,000 कमा रहे, ताकि कम टैक्स देना पड़े। तो एक बार मैंने किसी से पूछा था जो इस लाइन में काफी एक्सपर्ट है, काफी सीए लोग काफी इन चीजों में भी डील करते हैं। मैंने पूछा था एक बहुत जानकार व्यक्ति से जो भक्ति का भी नॉलेज रखता है और प्रोफेशन का भी नॉलेज रखता है कि ये तो, जी। ये गलत नहीं है क्या, ये चोरी नहीं है? तो
तो उन्होंने बोलते सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा वो सरकार है जिसको तुम टैक्स देते हो। अगर तुम टैक्स नहीं बचाओगे तो तुम कभी सरवाइव नहीं कर पाओगे। यू स्लिप फ्रॉम मिडिल क्लास टू लोअर क्लास या हाई क्लास टू मिडिल क्लास। तो वो ये भी सही है। एक्चुअली सरकारी सबसे बड़ा लुटेरा है, और हम लुटेरा से 30 अपने आप को सेल्फ फोर्टी डिफेंस परसेंट कर तो रहे हैं। टैक्स में ले जाते हैं, ये भी बात सही है, बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हैं वो। सरकारी सबसे बड़ा लुटेरा है, ये भी बात लुटेरे से सही अपने है। आप को सेल्फ डिफेंस करना तो गलत नहीं हुआ, लेकिन अगेन इसका यह मतलब नहीं कि आप कुछ क्राइम कर लो सरकार के अगेंस्ट। सो यू सी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस दीज थिंग्स इन द मटेरियल वर्ल्ड। इसीलिए जो भी कर रहे हो डिटैच होके करो, और जो भी कर रहे हो भगवान के लिए करो, उसका कुछ एक चीज भगवान को दो, डायरेक्ट भगवान को दो। तो धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध होगी, और धीरे धीरे ऐसा होगा कि भगवान हमें खुद, हमें लक्ष्मी से ब्लेस करेंगे, और हमको ये सब टेढ़ापन सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सिंपल बात है। ठीक है। और आज आपने गौर गोपाल प्रभु जी का भी बहुत अच्छा एक डाउट मेरा क्लियर कर दिया। मैं पहले मेरे मन में भी कई बार आता था कि ये कभी भी ना कृष्णा को लेके कभी कुछ पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं, बट वो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है कि कभी रिलेशनशिप पे बोलते हैं, कभी कुछ किसी का दिल दुखा दिया या कुछ हो गया है, वो मतलब बेसिक चीजें सिखाते हैं और बहुत सुंदर से सिखाते हैं। एक्चुअली ना लोगों को तो मैं सरप्राइजेस पसंद है। विवेक बिंद्रा जब सूट कोट पहन के कृष्णा की गीता का श्लोक बोलता है तो अरे वाह, ऐसे लोग भी गीता की बात करते हैं। ऐसे लोग और ही गीता गौर पढ़ते गोपाल हैं। प्रभु जब धोती कुर्ता और तिलक पहन के मंडे मॉर्डे की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं अरे वाह, इनको भी बहुत ज्ञान है दुनिया के बारे में, इनको तो ऐसा नहीं गृहस्थी कि का पता शास्त्रों में। है। तो पीपल लाइक टू गेट सरप्राइज्ड एक्चुअली। जी जी जी। वही थैंक यू बात। प्रभु जी, बहुत बढ़िया थैंक सेशन यू था सो आज का, मच। बहुत ये सारे मैंने कुछ नहीं लर्निंग्स किया, वो प्रभुपाद का बुक हम पढ़ रहे हैं, सब वहीं से हमको मिल रहा है। थैंक यू सो मच। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की जय।